मिथुन लगन वाले जातकों के लिए हम सूर्य और बुध की युति पर लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में अब चर्चा करेंगे आपके सप्तम भाव के लिए। मान लो आपका मिथुन लगन का चार्ट है और सप्तम भाव में धनु राशि में आपके सूर्य और बुध का यदि युति बन रहा है तो इस युति पर आप किस प्रकार से विचार कर सकते हैं, कौन कौन से प्रभाव या कौन कौन से रिजल्ट आपको इस युति से देखने को मिलेंगे। देखिए, ये धनु राशि में बन रहा है कंजक्शन, तो यहाँ धनु राशि के जो स्वामी हैं बृहस्पति, सबसे पहले आपको उनकी प्लेसमेंट देखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सूर्य और बुध तो यहाँ पर ज़्यादातर केसेस में अच्छा प्रभाव डालेंगे। लेकिन अगर आपका बृहस्पति अच्छी स्थिति में नहीं है तो हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब हो, या जिस प्रकार की आपकी अपेक्षा है अपने जीवन साथी से या अपने रिलेशनशिप से वैसा आपकी लाइफ में ना हो पाए। ये कंजक्शन होने से, क्योंकि ये आपके सप्तम भाव में बन रहा है, तो ज़्यादातर इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो आपके जीवन साथी, आपकी पब्लिक छवि, आपके बिजनेस रिलेटेड जो भी मामले हैं उन पर पड़ेगा या पार्टनरशिप पर पड़ेगा। देखिए, सूर्य और बुध आपके जीवन साथी को बहुत ही ज़्यादा शिक्षित बनाते हैं। आपका जीवन साथी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव, काफ़ी ज़्यादा तेज़ तर्रार, बुद्धिमान या विवेकशील होगा। ऐसा जो आपका जीवन साथी होगा वो अपनी तरफ से आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर पाएगा और आपको जीवन में रिस्क लेने में काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि सूर्य यहाँ थर्ड हाउस के लॉर्ड होकर आ रहे हैं। सूर्य थर्ड हाउस के लॉर्ड होने की वजह से इस बात की संभावना काफ़ी प्रबल है कि आप अपने जीवन साथी से अपने बिजनेस रिलेटेड कुछ गाइडेंस ले सकते हैं, या आपका जीवन साथी आने के बाद में या आपका मैरिज होने के बाद में आप एक अच्छा बिजनेस करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पार्टनरशिप में कभी कभी थोड़ी तकरार होने की संभावना है, पार्टनरशिप में थोड़े मतभेद वगैरह होने की पॉसिबिलिटी बन रही है। यहाँ पे अब सूर्य कितना ज़्यादा प्रबल है, क्योंकि ड्यूअल साइन में ये कंजक्शन है और बुध भी खुद ड्यूअल प्लैनेट है, तो सूर्य का जितना ज़्यादा प्रभाव बुध पर पड़ेगा उतना ही ज़्यादा आपका टैलेंट इनहेंस होगा। और क्योंकि बुध आपके लगन के स्वयं स्वामी हैं, ऐसे में आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा जिद करके मैरिज कर रहे हैं या आप किसी को पसंद करके मैरिज कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आपका लव अफेयर नहीं है, बट कोई आपको पसंद है अपनी योग्यता की वजह से, अपने कैरियर की वजह से, या कोई भी अन्य रीज़न भी इसका हो सकता है। ऐसे में जीवन साथी के किसी बड़े सरकारी पद पे होने की संभावना, या बहुत ज़्यादा धनवान होने की संभावना, या बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट या समझदार होने की भी संभावना है। ऐसा जो जीवन साथी आपकी लाइफ में आएगा वो आपके घरेलू मामलों, आपके कैरियर और आपकी आर्थिक स्थिति, या आपके जीवन में जितनी प्रकार की चुनौतियाँ आने वाली, जो भी समस्याएँ आने वाली, उनमें आपको बेहतरीन तरीके से सपोर्ट करेगा। इस प्रकार का कंजक्शन होने से आपकी पब्लिक छवि मैरिज होने के बाद थोड़ी ज़्यादा बेहतर होगी पहले की तुलना में। साथ साथ आप अपना जो प्रभाव है दूसरों पर काफ़ी अच्छे से डाल पाएंगे, आप अपनी वाणी से भी दूसरों को बहुत तेज़ी से प्रभावित कर पाएंगे। ऐसा कंजक्शन बन रहा है तो आपका जीवन साथी या फिर आप स्वयं एजुकेशन के फील्ड में हो सकते हैं, आप कोई ना कोई ऐसे फील्ड में हो सकते हैं जैसे फाइनेंस का फील्ड है, बैंक से जुड़ा हुआ फील्ड है, या जहां पर दूसरों को कोई ना कोई एडवाइस देना रहता है, मोटिवेट करना रहता है, या आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर हो सकते हैं और आपका जीवन साथी भी ऐसा हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये कंजक्शन आपके सप्तम भाव में बन रहे हैं तो ये ज़्यादातर अपना जो प्रभाव डालेगा वो आपके जीवन साथी या उनके कैरियर पर ही डालेगा। जीवन साथी आपका किसी बहुत बड़े प्रशासनिक पद या सरकारी पद पे हो सकता है। आपका जीवन साथी आपसे ज़्यादा पॉपुलर हो सकता है, उसके पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ या अधिकार हो सकते हैं, या वो बहुत ज़्यादा वेल्थी हो सकता है, उसके पास पैसे के बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं अर्न करने के। तो इस हिसाब से इस कंजक्शन पर आपको विचार करना। अब यहाँ पे कौन कौन से अन्य प्लैनेट्स का प्रभाव है आपके सप्तम भाव में, क्योंकि यहाँ सूर्य और बुध दोनों का ही एनर्जी है, बट यहाँ सूर्य बहुत ज़्यादा हावी रहेगा, सूर्य काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक भी है। इसलिए सूर्य किसी भी अन्य प्लैनेट का जो प्रभाव होगा कहीं ना कहीं उस पर भी अपना प्रभाव डालेगा। तो कोई भी ऐसा प्लैनेट, यदि कोई बहुत फायरी ग्रह है, अगर उसका प्रभाव आपके सप्तम भाव पे, तो फिर जीवन साथी के साथ कुछ मामलों में कॉन्फ्लिक्ट या थोड़े तर्क वितर्क होने की संभावना भी काफ़ी प्रबल है। बट जो जीवन साथी होगा वो काफ़ी ज़्यादा साहसी होगा, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होगा, या उसकी सेहत बहुत अच्छी होगी, उसका जो बॉडी का जो शेप है या बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा होगा। इसके साथ साथ जीवन साथी बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, बहुत ज़्यादा विवेकशील, काफ़ी मल्टीटास्किंग होगा, जो आपको आपके कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा मदद कर पाएगा। अब यहाँ जो बुध हैं वो लग्नेश होने के साथ साथ फोर्थ लॉर्ड भी हैं, तो आपकी फैमिली लाइफ, आपके भौतिक सुख सुविधाओं से जुड़े हुए मामले, आपके घरेलू मामलों में भी जीवन साथी का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ लेकिन आपको फोर्थ हाउस में बैठे हुए प्लैनेट और आपके लगन में बैठे प्लैनेट पे अवश्य विचार करना होगा, साथ साथ में थर्ड हाउस में बैठे प्लैनेट पे भी। देखिए, जो आपके लगन में बैठा प्लैनेट है, क्योंकि वो सप्तम भाव को डायरेक्टली प्रभावित कर रहा है, वो अपनी पूर्ण दृष्टि यहाँ डाल रहा है सप्तम भाव पे, तो वो सूर्य और बुध को कुछ हद तक प्रभावित करने में सक्षम है। बट सूर्य का प्रभाव उस ग्रह पर काफ़ी ज़्यादा पड़ सकता है, क्योंकि सूर्य काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक है, बहुत ज़्यादा ऊर्जावान है, और अगर सूर्य बहुत ही स्ट्रांगली बैठे हैं आपके सप्तम भाव में तो वो आपके लगन में बैठे प्लैनेट की क्वालिटीज़ को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं।
अब जो लगन में बैठा प्लैनेट है, क्या वो बुध के साथ मित्रवत है, क्या वो सूर्य के साथ मित्रवत है, तभी आपको सबसे ज़्यादा फायदा मिल सकता है। और मैरिज होने के बाद आपसे अगर देखा जाए आपके व्यवहार के हिसाब से, अगर आपकी सोशल रूप से जो कनेक्टिविटी है उसके हिसाब से देखा जाए, तो वो सारे के सारे जो स्थितियाँ हैं इन्हेंस होंगी या वहाँ पर बढ़ोतरी होगी। जिससे अगर आप पहले से कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। किसी के साथ आपने पार्टनरशिप की तो पार्टनरशिप बहुत अच्छी चल सकती है, लेकिन इसकी संभावना थोड़ी कम ही नज़र आती है। अब उस केस में जब आपका मान लो बुध अस्त हो जाता है, बुध अस्त होने के केस में वो सूर्य से एनर्जी प्राप्त करेगा। तो ऐसा नहीं है कि बुध के प्रभाव यहाँ खत्म हो जाएंगे। बेसिकली बुध जिस भी ग्रह के साथ बैठता है, स्पेशली जब वो सूर्य के साथ होता है, तो वो सूर्य के प्रभाव में रहता है या सूर्य के अनुसार ही वो काम करता है। ऐसे में जीवन साथी थोड़ा तर्क वितर्क करने वाला, थोड़ा भड़कीला टाइप का हो सकता है, या थोड़ा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है, या डोमिनेटिंग हो सकता है। लेकिन जो इनका प्रभाव है, अगर मान लो बुध जैसे किसी का वक्री हो जाता है, वक्री होने के केस में थोड़ा बहुत आपको कभी कभी कन्फ्यूजन होगा निर्णय लेने में, और थोड़ा एफर्ट भी आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। और ये एफर्ट करने के लिए सूर्य आपको बहुत ही ज़्यादा प्रेरित कर रहे हैं। तो ऐसा जातक सोशल रूप से बहुत ज़्यादा नेम फेम पा सकता है, जातक दूसरों के मन में अपनी अच्छी छवि बना सकता है, वो उनसे बहुत अच्छे से कनेक्टेड रह सकता है। लोग आपकी बातों को मानेंगे, आपकी एडवाइस को मानेंगे, या आपकी जो लाइफ स्टाइल है, आपका जो सोचने का तरीका है, विचार करने का जो तरीका, उसको भी फॉलो करेंगे। अब कौन कौन से ऐसे भाव हैं जहाँ से कोई भी प्लैनेट का दृष्टि आपके सप्तम घर पे पड़ रहा है, क्योंकि वो ग्रह भी कुछ हद तक आपकी मैरिड लाइफ, आपके रिलेशनशिप, आपकी पब्लिक छवि में अपना योगदान देंगे। अब जो यहाँ पे बृहस्पति है, क्या बृहस्पति का स्वयं का दृष्टि पड़ रहा है आपके सप्तम घर पे? देखिए, बृहस्पति का यदि स्वयं का दृष्टि सप्तम घर पे पड़ रहा है तो ये आपके जीवन साथी की जो क्वालिटीज़ है उनको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है, उनको आपके काफ़ी फेवर में बनाता है। साथ ही साथ फिर जीवन साथी कुछ मामलों में कॉम्प्रोमाइज़ भी जरूर कर सकता है, बट अगर बृहस्पति का प्रभाव ना हो तो ज़्यादातर स्थितियों में आपका जीवन साथी बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग नज़र आ सकता है। और जो धनु राशि है वो ज्ञान को रिप्रेजेंट करती है, वो उच्च शिक्षा को रिप्रेजेंट करती है, वो स्पिरिचुअलिटी या जो रिलीजियस चीज़ें उनको रिप्रेजेंट करती है। ऐसे में ये सारे के सारे गुण आपको अपने जीवन साथी में नज़र आ सकते हैं। मैरिज होने के पश्चात आपके जीवन में काफ़ी सारा ट्रैवल या जो कम्युनिकेशन है आपकी लाइफ में, उसका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको विचार करना रहेगा क्या वास्तव में आपको सूर्य या बुध में से किसी की भी यदि महादशा है तो महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आने वाली। बेसिकली ये कंजक्शन आपके सप्तम भाव में तो बन रहा है, लेकिन ये आपके कैरियर के लिए अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैरियर में आपको जितना भी आगे बढ़ना है या जो भी पर्टिकुलर गोल या टारगेट लेके आप चल रहे हैं उसको पाने में इस कंजक्शन का बहुत ही बड़ा रोल आपके जीवन में सामने आने वाला है। अब अगर आपको सूर्य या बुध में से किसी की भी महादशा है या कोई अन्य प्लैनेट भी अगर इनके साथ बैठा, अगर आपको उसके भी इवन महादशा है, तो इनका जो रोल है तीनों ही प्लैनेट्स का या दोनों ही प्लैनेट्स का, वो बहुत ही तेज़ी से आपके सामने आएगा कहीं ना कहीं। ऐसे में आप पब्लिक की नज़रों में या लोगों की नज़रों में बहुत ही अच्छे साबित होंगे और लोग कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट देंगे, बहुत ज़्यादा मान सम्मान देंगे। कुछ हद तक सूर्य और बुध का ये युति आपको लीडरशिप की अच्छी क्वालिटीज़ प्रदान करते हैं। आप एक अच्छे वक्ता हो सकते हैं, जिससे आप लोगों के कहीं ना कहीं माइंडसेट को बदल सकते हैं, लोगों पर अपना बहुत अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं। लोगों की जो कहीं ना कहीं बातचीत है, जो उनका कन्वर्सेशन है आपके साथ, वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथली चल सकता है। तो यहाँ पे बुध वाणी के ग्रह भी हैं। वाणी के ग्रह होने और सूर्य के साथ होने की वजह से अपनी वाणी के थ्रू, अपनी पर्सनैलिटी के थ्रू या ओवरऑल जो आपके हाव भाव हैं उनके थ्रू दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता आप में ज़रूर आने वाली है।